नमस्कार दोस्त। मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग समतल आकृतियों से संबंधित क्षेत्रफल का मान निकालेंगे। यानी जो दोस्त लेसन नंबर 12 वृत्तों से संबंधित से क्षेत्रफल क्वेश्चन चल रहे थे, उसके अगले प्रश्नावली में हम लोग देखे इसके पहले वाले क्लास में, जैसा कि समतल आकृतियों के संयोजन से संबंधित क्षेत्रफल, यानी किसी एक आकृति में किसी दूसरी आकृति को भी संयोजित किया गया है, उसमें से कुछ भाग खाली है और कुछ भाग छायांकित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है दोस्त, सबसे बड़ी बात इसमें हमको देखना यह है कि जो आकृति बनी हुई है, उस आकृति में यदि जितना छायांकित भाग है उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें जो आकृति खाली है उस आकृति का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो जो छायांकित भाग होगा उसे हम निकाल लेंगे, यानी उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग आगे के बचे हुए प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग को त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में ध्यान देना होगा, जैसा कि आगे वाले क्लासों में देखे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। यदि दोस्त वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा घटा देंगे, यानी त्रिभुज जो बनता है त्रिज्यखंड के अंदर उसका मान हम घटा देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी है के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी दोस्त आकृति हमें बनाया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप आकृति को देख सकते हैं, आकृति ये वाली दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे शो कर रहा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो कुछ इस प्रकार की आकृति है, इसके बारे में हमको जानना है। एक नीचे से त्रिभुज लगा हुआ है और ऊपर कुछ वृत्त के जैसा आकृति बनाया है। अब हम इस आकृति को दोस्त बनाते हैं और इसके बारे में समझते हैं। हमारे पास देखिए दिया क्या है, ये एक त्रिभुज बनाया है और ये त्रिभुज को कहा एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी है। क्या है दोस्त? ओ ए बी, और इसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपर जो किया है ये ऐसा वृत्त लगाया है। ठीक है, और यहाँ कह रहा जो ओ है ये वृत्त का केंद्र है, और जब वृत्त का केंद्र है तो इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ये दिया हुआ है। और ये पूरी आकृति दोस्त हमको क्या किया है, छायांकित किया है। इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमें बताना है। क्वेश्चन के अनुसार यही बात हमसे किया है, कुछ इस प्रकार से बातें हुई है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिखते हैं दोस्त, दिया है त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, इसकी बात हमने लिख दिया। भुजा ए बी का मान कितना दिया है सर? भुजा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो कहा है दोस्त, ऊपर जो लगा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, और वृत्त के त्रिज्या जो दी है, वृत्त की त्रिज्या R बराबर हमारे पास दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही बात से हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें आकृति है क्या चीज। क्या इसमें कुछ खाली भाग दिख रहा है? कहेंगे नहीं सर, खाली भाग नहीं है। आज जब खाली भाग नहीं है तो पूरा भरा हुआ भाग है, यानी पूरा छायांकित है। जब पूरा छायांकित है तो छायांकित भाग का हमें क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। तो छायांकित भाग की अगर चर्चा करें दोस्त, तो ध्यान दीजिए छायांकित भाग के अंदर क्या बना है। कहेंगे सर एक त्रिभुज बना है। बिल्कुल ये त्रिभुज बना है, यानी ये छायांकित भाग का जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। क्लियर? और इसके बाद जो ऊपर थोड़ा वृत्त के जैसा आकृति बना है, और वो आकृति दोस्त हम बनाते हैं कैसा है, ये आकृति इस प्रकार से है, क्योंकि ये वाली भुजा त्रिभुज के अंदर समाहित हो गई है। कहेंगे बिल्कुल सर। तो दोस्त आप ये बताइए, त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हमें पता है, निकाल लेंगे, समबाहु त्रिभुज है उसके फार्मूला से। बिल्कुल। अब ध्यान ये देना है कि सर जो ये आकृति बनी है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बताइए इसकी कटी हुई आकृति क्या है? सर इसकी कटी हुई आकृति क्या इस प्रकार रही होगी? कहेंगे हाँ सर, कटी हुई आकृति यही रही होगी। तो आप बताइए ये वाली आकृति को क्या कहते हैं? सर इस वाली आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं, और इसी का कटा हुआ भाग जो बड़ा होता है
दोस्तों उसे दीर्घ त्रिज्यखंड और ये जो छोटा होता है इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसा कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी इस क्लास को स्टार्ट करने इस लेसन को स्टार्ट करते समय इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा किए थे कि कौन कौन आकृति त्रिज्यखंड है, किसको दीर्घ कहेंगे, किसको लघु कहेंगे। तो उसके मुताबिक यदि हम दोस्त देखें, हमें ये पता चल रहा है सर त्रिज्यखंड जो लघु वाला जानते हैं हम लोग अधिक क्वेश्चन इसी पे ड्रा किए हैं, यानी इसी पे बनाए हैं। तो इससे हट करके हमको ये आकृति आई है। बिल्कुल सर, तो ये हमारा त्रिज्यखंड है। और जब त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड के लिए क्या चाहिए सर? त्रिज्यखंड के लिए हमको चाहिए त्रिज्या और केंद्र का कोण। कहेंगे बिल्कुल सर, अगर ये वाली आकृति होती तो इसके अंदर का ये कोण चाहिए दोस्त, लेकिन आकृति तो हमारे पास ये है, तो सर इसके बाहर का हमें ये कोण अगर मिल जाए तो हम काम हमारा निकल जाएगा, यानी क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। क्लियर है? अब दोस्त बात करेंगे हम इस कोण के बारे में। अब इस कोण के बारे में सर क्या मान दिया है? कहेंगे बिल्कुल नहीं। आज जब मान नहीं दिया है तो ध्यान दीजिएगा, क्या हम नीचे की कोण की बात चर्चा करें तो हमारे पास ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश, यानी हमारा मान यहाँ 60 अंश का हो गया। कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे कोने पे कोण कितना है? 60 अंश। अब बताइए, जब यहाँ नीचे वाला कोण निकल के 60 अंश का आ गया तो आपको ये भी बताया गया है कि किसी भी केंद्र के चारों तरफ या किसी भी बिंदु के चारों तरफ का कोण 360 होता है। यदि नीचे वाला 60 है तो ऊपर वाला 360 में से घट जाएगा तो क्या निकलेगा? 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहेंगे बिल्कुल सर, ये 300 हो जाएगा। अर्थात ऊपर वाला जो त्रिज्यखंड बना था बड़ा वाला, हमको बड़ा वाला कोण निकल गया और त्रिज्या दिया है, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। बिल्कुल, अब इसी पे बात हम अप्लाई करेंगे। चलिए लिखते हैं। अब हमने लिखा है कि त्रिभुज ओएबी एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात हमारे पास भुजा ए बी का मान 12 दिया था। अब हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का कोण, यानी कोण ए ओ बी। अगर ए ओ बी निकाले दोस्तों कितने अंश आएगा? 60 अंश। कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन जब ए ओ बी का मान 60 है तो हमको ऊपर का चाहिए। क्या चाहिए? ऊपर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए, जो दीर्घ त्रिज्यखंड बन रहा है, कौन सा त्रिज्यखंड? दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 360 से नीचे का 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 अंश। क्या ये बात क्लियर? कहेंगे हाँ सर क्लियर है। अर्थात हम निकालेंगे क्या सर? हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकल के आ रहा है उस क्षेत्रफल में क्या क्या है सर? एरिया त्रिभुज ओ ए बी प्लस एरिया त्रिज्यखंड, हिंदी में लिख देते हैं दोस्त। और ये त्रिज्यखंड कौन सा बना है? दीर्घ वाला त्रिज्यखंड। अब बताइए त्रिभुज कौन सा है? कहेंगे सर त्रिभुज समबाहु है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। कहेंगे हाँ सर क्लियर है। अब दोस्त इसी में मान हम भर के आंसर निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, कितना आता है। यदि इसका मान हम अप्लाई करें तो करड़ी में 3/4 गुणा भुजा दोस्त कितनी आई है? 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 को 2 बार गुणा कर दिया जाए। बिल्कुल। थीटा हमारे पास कितना है सर? 300। क्यों? क्योंकि ऊपर का है, बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड। 300/360 गुणा 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी आई है दोस्त? त्रिज्या आई है सर 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 2 बार। अब देखिए इधर से काटेंगे तो 4 से 12 को काटेंगे 3 बार, यानी हो जाएगा 12 3 36 करड़ी में 3। कितना आ जाएगा दोस्त? 36 करड़ी में 3। ठीक है, प्लस इसके बाद क्या आएगा सर? इसको यदि आप काटिए तो 6 से यानी 60 से काटेंगे तो 6 पंजा 30, 6 चार के 36, अर्थात 5/6। और इस 6 से दोस्त ये 6 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या? 5 गुणा 22 गुणा 6। तो 22 5 110, 11 11 6 का 66, यानी 660 बटा में सर क्या आ रहा है? 7। कहेंगे बिल्कुल सर। अब दोस्त यदि आपको करड़ी में 3 का मान रखना है तो रख दीजिए 36 गुणे 1.732 प्लस आप क्या करेंगे 660 में 7 का भाग दे दीजिएगा। 7 9 63 बचेगा, 3 हो जाएगा 30, 7 चौक के 28 दशमलव देंगे 20, 7 दूना के 14, 7 8 56। इसका गुणा करके दोस्त इसको लिख लीजिएगा, जोड़ करके आंसर होगा। और नहीं अन्यथा आपका जो ये ब्रैकेट है यहीं पे हमारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ज्यादा यदि जटिल कैलकुलेशन आए दोस्त और क्वेश्चन में उस जटिल मान का वैल्यू नहीं दिया है
तो याद रखिएगा, आप उसको सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप सेम टू सेम वहीं पे मान छोड़ दीजिए, आंसर आपका सही है। आपको यह तरकीब दिखाई गई कि हमारे पास नीचे से त्रिभुज बना था और ऊपर से वृत्त का भाग था, लेकिन कुछ भाग कटा हुआ था जो कि त्रिभुज के अंदर सम्मिलित हो गया था। तो जो भाग त्रिभुज के अंदर सम्मिलित हुआ था उस भाग को सर हमारा निकलेगा तो त्रिज्यखंड था। तो जब निकला हुआ भाग त्रिज्यखंड है छोटा सा, तो ऊपर भी बचा हुआ भाग त्रिज्यखंड ही कहलाता है, जो दीर्घ होता है। ठीक, तो दीर्घ वाले का क्षेत्रफल निकाला त्रिज्यखंड का और त्रिभुज का, दोनों जोड़ दीजिए, आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक, आप अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्त। कैलकुलेशन यदि ज्यादा जटिल आए तो आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा जटिल मान का अगर वैल्यू नहीं दिया है तो आप सेम टू सेम वहीं पे छोड़ दीजिए, जैसे का तैसे, आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। क्या काटा गया दोस्त? वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त के चतुर्थांश का एक क्वेश्चन इनके पहले वाले क्लासों में हम लोग देखे, शायद फर्स्ट क्लास ही था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का। तो वह चतुर्थांश यानी वृत्त को 4 भागों में काटेंगे और दोस्तों 4 भागों में काटते हैं तो वह भाग त्रिज्यखंड बनता है और प्रत्येक कोण निकलता है 90 अंश का। क्यों? क्योंकि केंद्र का कोण जो चारों तरफ पूरा वृत्त में होता है 360 होता है, 4 भाग में बराबर बांटेंगे तो 90-90 पड़ जाता है। जैसा कि कुछ इस प्रकार हमने बताया ऐसे है। अब इसको 4 भाग में काट देंगे तो बताइए 90, यानी ये वाला भाग ले लीजिए, ये वाला चाहे कोई भी लेंगे तो 4 भाग में बटेगा, केंद्र का कोण 90 डिग्री होगा। चतुर्थांश यानी वृत्त को 4 भागों में बांटो और एक भाग का मान निकालो। ठीक है, और कोने पर जो है काटा गया चतुर्थांश तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दोस्त आकृति आपका ये है, इस प्रकार से बना हुआ है, इसको आप ध्यान देंगे, आपके बुक्स में होगा। अब चलिए हम बनते हैं। हमारे पास दिया है दोस्त एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। वर्ग होगा तो चारों भुजा बराबर होगा। अब इसका नाम रखा ए बी सी डी और ध्यान दीजिएगा बीच में एक वृत्त बनाया है और किनारे पर जो चतुर्थांश यानी त्रिज्यखंड काटा है बराबर बराबर 1 सेंटीमीटर का, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप इस प्रकार से जब ये काटा है दोस्त तो इसको छायांकित भी किया है। क्या किया है? छायांकित। किसको छायांकित किया है सर? ये वाली वैल्यू यानी अंदर वाली वैल्यू टोटल जो है इसको छायांकित कर चुका है और इसी का हमें क्या बताना है सर? इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। क्वेश्चन के अनुसार बात आपको समझ में आई होगी। ये जो छायांकित है ये कहेंगे बिल्कुल सर। अब जो दिया है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। ये बात हमने लिख दिया और इसकी भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की जो भुजा है, और भुजा कोई भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश काटा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कोने पर काटा गया, कोने पर काटा गया चतुर्थांश। क्या दोस्त? चतुर्थांश की त्रिज्या जो हमारे पास है इसको R1 बोला और ये 1 सेंटीमीटर है। जो बीच में वृत्त है दोस्त, वृत्त का जो व्यास है वो दिया 2 सेंटीमीटर। कितना है व्यास? 2। तो बताइए जब व्यास 2 है तो त्रिज्या क्या होती है? कहेंगे सर उसकी आधी होती है, यानी 2 का आधा क्या हो जाएगा? 1। इसकी त्रिज्या R2। अब छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कहेंगे बिल्कुल सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया? जिस आकृति के अंदर कुछ भाग खाली है कुछ भाग भरा है तो पूरी आकृति के क्षेत्रफल से खाली वाली आकृति निकाल दीजिए, जो बचेगा उस शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्त अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, कहेंगे बिल्कुल सर। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या होगा? डायरेक्ट हिंदी में लिख रहे हैं दोस्त, समझिएगा। वर्ग, वर्ग में से क्या घटेगा सर? वर्ग में से एक तो पहले वृत्त खाली दिख रहा है वो घटेगा, और क्या घटेगा सर? चारों कोना घटेगा। और चारों कोना कौन सी आकृति है? कहेंगे सर चारों कोना जो है चतुर्थांश यानी त्रिज्यखंड का है,
तो 4 गुणा त्रिज्यखंड। कहेंगे सर 4 गुणा क्यों करें? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जितना आएगा 4 से गुणा कर देंगे, सबका बराबर है क्योंकि कोने पर बराबर बराबर त्रिज्यखंड काटा हुआ है। कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्त इसी में मान अप्लाई करिए, आंसर आपके सामने होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? कहेंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या को R2 कहा है। माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर इसको एल। कहेंगे सर कोण के तो बारे में चर्चा नहीं किया, कोण के बारे में सब दोस्त चर्चा नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि कोने पर काटा गया वर्ग के, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। एक करके यहाँ से पता चला कि कोने का कोण 90 अंश होगा। दूसरी बात कर रहा है कि चतुर्थांश काटा है, जिसको हमने बताया कि चतुर्थांश में कोने का कोण निकल के एक ठोका 90 अंश आता है। तो कोण हमें क्या है पता है। ठीक है, भुजा का कितना मान है सर? भुजा का मान 4 है वर्ग वाले का, 4 का स्क्वायर माइनस पाई का मान क्या रखेंगे सर? 22/7 गुणा R2 क्या है सर? 1 और 1 यानी त्रिज्या 1 है। इसके बाद 4 गुणा यहां से देखेंगे तो थीटा, थीटा का कोण कितना बना? 90/360 गुणे पाई का मान सर 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है? 1 है। यानी 1 का स्क्वायर करने के लिए 1 गुणा 1। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई वगैरह करके गुणा भाग जोड़ घटाव करके मान। तो देखिए 90 और 4 सर दोस्त गुणा करें तो 9 चौके 36, 360 कट जाएगा। कहेंगे हाँ सर। बचेगा क्या? हमारे पास जो बचेगा दोस्त 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो 22/7 ही आएगा, और यहाँ भी गुणा करेंगे तो 22/7 आएगा। यानी ये दोनों वैल्यू 22/7 22/7 घटने जा रही है। कहेंगे हाँ सर घटाइए। लेकिन दोस्त अगर नहीं पता हो पा रहा है कोई बात नहीं, अगर लसा लेंगे तो भी आएगा, और नहीं तो पहले डिवाइड करके ही भाग दे दीजिए। अब डिवाइड करके घटा दीजिए। 16 माइनस 22/7 का मान आता है 3.14 माइनस के 3.14, क्योंकि जो पाई का मान होता है वही होता है दोस्त। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम देखें तो 16 माइनस 3 3 6.28 कहेंगे बिल्कुल सर। अब 16 में से इसको घटाइएगा, जो बचेगा इसका आकृति का क्षेत्रफल आएगा। तो 100 में से अगर 28 हम घटाते हैं, कहेंगे सर 100 क्यों है? और 100 से दशमलव पॉइंट 0 बना लेता है। अब यहाँ घटाएंगे तो आएगा 72, 16 से 7 घटाएंगे तो सर 9, यानी 9.72 यानी 7.2 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्त कोई भी आपका डिसिमल पॉइंट आए तो हमने बताया उसको लगभग में लिख दीजिए, 1-2 पॉइंट तक आपका मान मैच कर जाएगा। यानी 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा जो डिसिमल पॉइंट में है। यदि डिसिमल पॉइंट में नहीं है तो सेम टू सेम इसको एलसीएम लेकर के बटा में ही छोड़ दीजिए, मान आपका सही है। ठीक है, यदि जटिल मान है छोड़ दीजिए, सॉल्व होने लायक है तो करिएगा, अन्यथा आप वहीं पे छोड़ सकते हैं। तो ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन की बात को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद दोस्त हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन में भी एक चित्र बनाया है और उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे निकाल रहा है। तो चलिए छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और दोस्त छायांकित भाग में देखिए कर रहा है एक वृत्ताकार मेजपोश सॉरी जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल बताइए। दोस्त जो कि चित्र में ये है, कहेंगे सर ये वाला चित्र अगले क्वेश्चन का है दोस्त। ठीक है, इसके बारे में भी इसके जस्ट बाद चर्चा करेंगे। तो इस चित्र को बनाया है, वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज खाली किया है और उसके बाहर बाहर जो छायांकित किया है। ठीक है, तो हम बनाते हैं वृत्त के अंदर त्रिभुज। एक वृत्त हो गया दोस्त, इसकी त्रिज्या दिया है, और इसके अंदर जो है समबाहु त्रिभुज बना है। क्या बना है? समबाहु त्रिभुज। और इसके किनारे किनारे जो है हमको छायांकित किया है। इसका क्षेत्रफल दोस्त क्या करना है? बताना है। इस बात को जिक्र आप ध्यान देंगे। अब इसका क्षेत्रफल यदि हमको बताना है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब ये सब दोस्त डिजाइन बने, हमने बना दिया, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, अब लिखेंगे हम दिया है, और दोस्त इस त्रिभुज का नाम रखा है ए बी सी। पहले तो कहा है वृत्त की त्रिज्या, कहेंगे बिल्कुल सर। वृत्त की जो त्रिज्या आर बराबर है वो कह रहा है 32 सेंटीमीटर है। और क्या कहा है? ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। बस इतना ही बात कहा है।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज है, ये तो बात क्लियर है। अगर हम इस चित्र को देखें तो हमारे पास शर्त यही बन के आ रही है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज वाला क्षेत्रफल निकाल दो सर। कहेंगे हाँ, आज जब त्रिभुज वाला क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिभुज है समबाहु, कहेंगे बिल्कुल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा होनी चाहिए। तो क्या दोस्त बताइए इसमें भुजा पता है? कहेंगे नहीं सर भुजा पता नहीं है। और जब भुजा पता नहीं है तो आप नहीं ज्ञात कर सकते डायरेक्ट दोस्त उस सूत्र पे। अब यहाँ हमें दूसरी तरकीब लगानी होगी, और दूसरी तरकीब है क्या चीज, इस बारे में हम समझते हैं। अब दोस्त अगर हम इस वृत्त को अलग से बनाए और जो छायांकित भाग है इसको हम देखें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति आई थी। कहेंगे हाँ सर इस प्रकार की आकृति आई थी। तो हमें क्या करना है सर, इसी का क्षेत्रफल बताना है। तब बताइए ऐसी आकृति जो छायांकित है, जैसे चंदा मामा वाला, इसको हमने क्या समझाया है या हम लोग क्या जानते हैं? कहीं सर ये तो वृत्तखंड है। बिल्कुल आपने सही कहा, वृत्तखंड है। तो क्या ये तीनों आकृतियां वृत्तखंड है? कहेंगे हाँ, तीनों आकृति बराबर है वृत्तखंड की। हाँ क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज तो भुजा बराबर होगी, इसके लिए जीवा बराबर होगी, तो तीनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो यदि हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल ले और 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों का नहीं निकल जाएगा? कहेंगे निकल जाएगा। अब वही काम हम करेंगे। तो जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें बात ये ध्यान देना है कि सर वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए और कोने का यानी केंद्र का कोण चाहिए। तो त्रिज्या तो दिया है, कहेंगे हाँ, केंद्र का कोण नहीं दिया है। यानी जो केंद्र अगर यहाँ है तो यहाँ का दोस्त अगर कोण मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। कहेंगे हाँ सर, तो दोस्त इसमें क्या होगा, हमारा बीच में कहीं केंद्र होगा? कहेंगे बिल्कुल सर। अब बात हमारी फंसी इसी कोण पर, अगर कोण निकल जाए तो काम हम कर लेंगे। कहेंगे हाँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अब कोण पे बात करेंगे, कोण को खोजने चलेंगे, ठीक है। तो कोण पे यदि हम बात करें तो आप बताइए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष का कोण कितना आता है? अभी इसके पहले वाले में चर्चा किया सर 60-60-60, यानी तीनों कोण 60 के होते हैं, क्योंकि जब भुजा बराबर तो कोण बराबर। अब कोण बराबर है तो 180 में बराबर बराबर 3 लोग बांटेंगे 60। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसके कोने जो शीर्ष का जो सब कोण है वो 60-60 आएगा। कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब जब ये 60 आएगा तो दोस्त ध्यान दीजिए, हमको केंद्र O का चाहिए कोण। अब जब केंद्र का कोण चाहिए, यदि हम इसको मिला देते हैं ऐसे बीच से काट के, तो क्या आप बताइए इधर से जो भुजा गई है क्या इस कोण को काट के आधा आधा जाएगी? कहेंगे हाँ सर जा सकती है, लेकिन कैसे? आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस 60 को फिलहाल में मिटाते हैं दोस्त, उसको बाद में लिखेंगे। अगर हमारे पास इस तीनों शीर्ष से बीच में बिंदु काट दें तो अगर इधर के त्रिभुज ओ ए बी और ओ बी सी, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम बात करें सर्वांग समता की नियम, तो ध्यान दीजिएगा जितना ओ ए होगा उतना ओ बी होगा या उतने ओ सी होगा। कहेंगे क्यों सर? क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या प्रत्येक जगह हर बिंदु पर बराबर आती है वृत्त के लिए। क्लियर? तो क्या हम कह सकते हैं कि ओ ए और ओ सी बराबर है? हाँ सर। ओ बी सर दोनों में कॉमन है? बिल्कुल सर। क्या ए बी बराबर बी सी है? कहेंगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी और बी ओ सी सर्वांग सम है। किस नियम से? तीनों भुजा बराबर एस 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 सर्वांग समता से। अगर एस 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 सर्वांग समता से बराबर है तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तब त्रिभुज जब बराबर है तो यहाँ का जो बीच से कोण गया आधा ये बांटेगा आधा ये बांटेगा, यानी कोण भी बराबर बराबर होंगे। कहेंगे बिल्कुल सर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का कोण 30 और यहाँ का कभी कोण 30 होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना आया था? 60। तो जब दोस्त बताइए यहाँ का 30 हो गया, इधर इसी तरह ये भी हो जाएगा, तो आधा आधा 30 यहाँ का 30 यहाँ का, यानी 30 और 30 अगर हम भर दे ऊपर भी 30-30 छोड़ जाएगा। कहेंगे हाँ सर। अब नीचे के त्रिभुज ओ बी सी में अगर बात करें तो 30 यहाँ का और 30 यहाँ का तो 60। हाँ, तो केंद्र का कोण कितना मिलेगा? हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है,
ये दो लोग नीचे से 30 30 60 ले लिए तो केंद्र का कोण ऊपर का 120 बचा कि नहीं बचा? कहेंगे हाँ सर, यानी यहाँ से जो कोण बचा है वो हमारे पास 120 है, जो कि हमें यही चाह रहा था। बात समझ में आई? बिल्कुल गौर से बात को ध्यान दीजिएगा, जितनी बात हमने बोला उस बात को आपको समझना है, लिखना नहीं पड़ेगा दोस्त, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। कहेंगे सर अगर लिखना पड़े तो, अगर लिखना पड़े तो हम लिखेंगे चित्र से या चित्र में त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी सी से, बस डायरेक्ट हमने लिख दिया, किस नियम से समझा दिया। अब जब सर्वांगसम है तो हमारे पास इसका मतलब कोण ये हुआ, और यहाँ हमने लिखा त्रिभुज एबीसी समबाहु है, और जब समबाहु है तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 हमने भर दिया। और जब ये भर दिया दोस्त तो कोण ओ बी सी बराबर होगा ओ सी बी के, और ये दोनों हो गए 30, कहेंगे बिल्कुल। और जब ये दोनों 30 30 60 हो गए तो हमारे पास कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 में ले दोनों 30 30 घट जाएंगे, क्यों? क्योंकि तीनों का होता है 180, यानी दोस्त 120। ये हमने शॉर्टकट आपको लिख दिया जो बोला। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब बात करेंगे हम छायांकित भाग पर। कहाँ बात करेंगे दोस्त? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या बात करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आया है, क्या आया है सर? छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वृत्तखंड है, और वृत्तखंड हमारे पास कै ठो बना है? 3 ठो, तो 3 का गुणा होगा। सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब यहाँ से दोस्तों मान भरिए और आंसर को निकालिए। कोण थीटा का मान कितना बना है? 120 बटा 360। पाई का मान क्या भरे सर? 22 बटा 7 भर दीजिए, गुणा आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 32। कई बार गुणा होगी सर? 2 बार, माइनस के। और एक चीज दोस्त यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था कॉमन निकाल लीजिए, गुणा भाग थोड़ा इजी हो जाएगा, आप ऐसे भी तो ध्यान दीजिए। 3 गुणा आर स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर यहाँ भी, कॉमन निकाल लीजिए, जिससे कि मान दो जगह से अच्छा एक जगह भर लेंगे। थीटा का मान 120 बटे 360 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा 1 बटा 2 गुणा साइन 120 अंश। दोस्त साइन 120 अंश। इसके पहले वाले क्लासों में दोस्त अगर हम त्रिकोणमिति जब पढ़ रहे थे, या इसी क्लास में दोस्त आपको जब त्रिज्यखंड वृत्तखंड समझाया जा रहा था, तो हमारे पास सारणी में तो मान सर कितने अंश का होता है? 90 तक। मान कितना कोण का निकालना है? 120। तो हमने आपको बताया कि जब भी कोई कोण 90 से ज्यादा हो तो उसमें 90 में जोड़ के लिखेंगे 30, और साइन का पड़ोसी 90 के साथ किसमें पूरक कोण बदलता है? काश में। किसमें बदल जाता है? काश 30, यानी साइन 120 को दोस्त काश 30 के बराबर हम लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता देंगे। जैसा कि हमने आगे बताया, आपको ध्यान देना है, जब भी कभी कोण 90 से ज्यादा हो तो उसको 90 में जोड़ के लिखना है, कितना? जितना ज्यादा होगा। ठीक है, और उसमें साइन कास का ध्यान देना, बस मेन साइन कास आता है। अगर साइन को जोड़ करके दिया गया होगा कोण 90 से तो कास में बदल जाएगा, अगर कास में रहा होगा तो साइन में। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया गया है, इसको अच्छे से आप उसको जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कास 30, कोई दिक्कत? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अब यहाँ मान भरिए 3 गुणा 32 गुणा 32। अब 120 को से काटेंगे तो 3 बार में, और यहाँ 22 और 7 तरीके 21। दोस्तों ये क्या? माइनस है, माइनस 1 बटा का 2 कास 30 अंश। कितने अंश आएगा? कास 30 अंश, जैसा कि इसमें दिखाया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, मान भरेंगे, अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। दोस्त 3 गुणा 32 गुणा 32, अगर 32 में 32 का स्क्वायर यानी गुणा करते हैं दोस्त 1024 आता है, यानी 3 गुणा 1024। और यहाँ 22 बटा 21 है, कहेंगे हाँ सर 22 बटा 21 है, माइनस 1 बटा 2 गुणा काश 30 अंश की वैल्यू क्या होती है सर? काश 30 की वैल्यू होती है कड़ी में 3 बटा 2, यानी यहाँ कड़ी में 3 बटा 2 रखेंगे, और इसका गुणा अगर कर दें तो 3072 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3072। और ये हो जाएगा 22 बटा का 21 माइनस कड़ी में 3 बटा 4, कहेंगे हाँ सर सर बहुत करेंगे दोस्त तो आप इसको एलसीएम लेंगे और इसी में छोड़ दीजिए, कड़ी में 3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इसको अंदर आप गुणा कर सकते हैं, और नहीं आपका यही पे क्या है? आंसर है। आंसर वाला इतना जटिल मान को सरल नहीं करता है,
आप चाहे तो कड़ी में 3 की वैल्यू दशमलव में देकर के लिख दीजिए, नहीं एलसीएम लीजिए छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ेंगे सर एलसीएम लेकर के यहीं पे छोड़े तो आंसर सही है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करिए। जैसा कि हमने समझाया, वीडियोज को आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिए, सर ने क्या बताया इस हिसाब से आप काम करिए। उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, इरेज करते हैं, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका हमने दिखाया था। अब अगला क्वेश्चन होगा दोस्त, जैसा कि चित्र में हमने दिखाया उस क्वेश्चन के साथ किसका नंबर जो इसके बाद वाले में है इसका भी बात हम करेंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन है क्या। दोस्त सीधा लिखा आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी इस आकृति की बात करा, यहाँ पे दोस्त एक वर्ग है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से में से 2 वृत्तों के बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त अगर हम कहें तो वर्ग के कोने पर 4 बराबर बराबर वृत्त बने हैं और 2-2 ठो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस प्रकार से बना हुआ है। और इस सबका जो केंद्र है वर्ग पर है। कहाँ है? एक वर्ग पर है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें नाम रखा है ए बी सी डी। और दोस्त जो छायांकित किया है सिर्फ और सिर्फ इसको किया, इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसके बीच वाले भाग को, इस बात का क्षेत्रफल हमें निकालना। ये चित्र आपको अच्छे से दिख रहे हो। ठीक है, अब जो लिखा दिया है उसको हम लिखते हैं। कहेंगे क्या सर? लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है दोस्त? वर्ग है। और इसकी भुजा जो दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया है? भुजा ए बी बराबर चाहे कोई भी भुजा एक तो दिया है 14 सेंटीमीटर। अब ये ए बी सी डी केंद्र है, सबके वृत्त के क्या है? केंद्र है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने आपको बताया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर एक आकृति में कुछ आकृति खाली है, कुछ भरी हुई छायांकित है, तो खाली वाले को घटाइए और उसका मान निकाल लीजिए। तो खाली वाले के बारे में चर्चा करें। अगर दोस्त आप ये बताइए, इसकी बात हम करें तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इस प्रकार से खाली है, तो बताइए इस प्रकार से जो बनेगी आकृति, इस प्रकार क्या आकृति होती है? कहेंगे सर त्रिज्यखंड होती है। तो त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या, इधर देखेंगे सर वही बात हो रही है, इधर देखेंगे वही बात, इधर देखेंगे वही बात। यानी हमको इसको देखने से ये समझ में आया कि वर्ग के क्षेत्रफल में 4 कोने का जो त्रिज्यखंड है वो निकल जाए तो बीच वाला शेष निकल जाएगा। कहेंगे हाँ सर। आप बताइए त्रिज्यखंड का वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा दे रहे हैं, भुजा का स्क्वायर लग जाएगा। हाँ? बात फंसेगी सर त्रिज्यखंड के लिए, तो कहेंगे सर त्रिज्यखंड के लिए चाहिए त्रिज्या और केंद्र का कोण। त्रिज्या चाहिए और केंद्र का कोण। तो बताइए जब ये वर्ग है तो केंद्र का कोण हुआ तो सबका 90 ही अंश होगा, यानी कोण तो क्लियर है। कहेंगे हाँ सर कोण क्लियर है। और जब कोण क्लियर है तो बात फंसी त्रिज्या की। किसकी? त्रिज्या की। अब हम विचार करते हैं त्रिज्या के लिए। अब बताइए सी से लेके डी तक, चाहे ए से लेके बी तक, चाहे चारों तरफ की भुजा हमको कितना दिया है? कहेंगे सर 14। तो यहाँ शुरू से लेके अंत तक जब 14 दिया है, अब 14 में देख रहे हैं आपके हमारे पास 2 वृत्त लगे हुए केंद्र के साथ, एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, और दोनों की बराबर है त्रिज्या। तो क्या जब बराबर बराबर बांटेंगे तो 7 इसका होगा और 7 इसका होगा कि नहीं होगा? कहेंगे हाँ सर ये तो बात सही है कि जब पूरी दूरी 14 है और इसमें वृत्त टच कर रहे हैं एक दूसरे को, बराबर बराबर वृत्त है, तो जितनी इसकी त्रिज्या आएगी उतनी इसकी त्रिज्या आएगी। तो केंद्र से इसकी परिधि, केंद्र से इसकी परिधि, दोनों बराबर ही है, तो 14 में बराबर बराबर बांटेगा तो 7 बनेगा। कहेंगे हाँ सर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं कितनी है? सर त्रिज्या r बराबर 14 का आधा, यानी 14 का आधा क्यों होगी? क्योंकि 2 लोग बंटवारा कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब कहेंगे केंद्र कोण बराबर, यानी कोण अगर देखा जाए त्रिज्यखंड का, किसका? त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर सर 90 डिग्री। किस नियम से? वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे दोस्त? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या क्या होगा? हिंदी में आकृति लिखते वर्ग -4 गुणे त्रिज्यखंड,
यानी 4 ठो त्रिज्यखंड निकाल दीजिए वर्ग में से, जो आएगा वो क्षेत्रफल निकलेगा। कहेंगे हाँ, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? कहेंगे भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। भुजा क्या है सर वर्ग की? 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे कोण कितना था? 90, 360, पाई का मान 22/7, आर जो क्या है त्रिज्या कितनी आई है सर 7, स्क्वायर करेंगे 2 बार, सॉल्व कर देंगे। 90 में 4 का गुणा करेंगे 360, इसको काट देगा और 7 से एक ठो 7 कट जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आता है? 196 माइनस 22 × 7 = 154। अब इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। 6 से 4 जाएगा 2, 9 से 5 जाएगा 4, 1 से 1 कट जाएगा, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है यार दोस्त? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसा कि आपने देखा। तो याद रखिएगा, आपको छायांकित भाग कोई भी एक आकृति में दूसरी आकृति संयोजित कर दे तो देखने में आकृति तो बहुत जटिल समझ में आएगी, लेकिन आपको उस आकृति को गहन यानी नॉर्मली अच्छे से देखना है कि आकृति है किसमें, कितना खाली है, कितना भरा है, और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। बस अच्छे से आकृति की पहचान कर लीजिए, गारंटी है कि आपको प्रश्न समझ में आएंगे और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप इसके साथ लीजिए और नोट डाउन करेंगे। इसी के साथ हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। बाकी 1-2 प्रश्न भी सिर्फ बचे हुए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसी समय कवर करने के प्रयास करेंगे तो वीडियोस काफी लंबे हो जाएंगे, जिससे कि आपको देखते सुनते पढ़ते में बोरिंग समझ में आएगा, बोरिंग महसूस होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी नेक्स्ट क्लास में बाकी से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय को साझा करें। क्लास आपका कैसा चल रहा है, सीरीज अच्छी लग रही है, टॉपिक्स आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, और क्लास को क्या करना है, आप सभी लोगों को हर दिन की भांति डेली प्रत्येक दिन आपको सेम काम यही करना है कि क्लास को जरूर अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे कि जो भी क्लास मिल रही है, जिस छोटे भाई बहनों का क्लास मिस हो रहा है, उनके तक की क्लास पहुंचे और बाकी सब जितनी बातें जानकारी दी जा रही है उनको भी इस जानकारी का लाभ हो, उनका भी सेशन कंप्लीट हो। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।